अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सईदुल्ला। सर कितने टाइम से देख रहे हैं गटरों पे ढक्कन नहीं है? असल में इसका मामला ये है कि ये काफ़ी अरसे से ये मसला है, लेकिन हमारा इधर जो मैंने अंदाज़ा लगा सबसे ज़्यादा गलती जो है ना हमारे कुंडीमेनों का है। और हमारा जो राइडिंग वाला गाड़ी है सेक्शन वाला, वो 12 बजे 12:30 बजे, आज मेरे को 12:30 बजे कॉल आया तो चेयरमैन का कि इधर गाड़ी आ रहा है, लेकिन 12:30 बजे तक नहीं आया। क्योंकि ये अगर जिसके पावर में, जिसके हाथ में, वो सबसे पहले सख्ती जो है ना, जो सरकारी कुंडीमेन है उसके ऊपर सख्ती करे, ताकि उसका टीमिंग अगर 12 बजे से 4 बजे तक है तो ये फिर आराम का तनख्वाही लेते। कोशिश ये है कि उसके ऊपर थोड़ा सख्ती हो जाए। हमारा जो राइडिंग वाला सेक्शन अगर 4 बजे से 1 मिनट जो है ना ऊपर वो अगर गाड़ी खाली भी हो, वो खाली लेके जा रहे लेकिन काम नहीं कर रहे। परसों भी हमारा कुंडीमेन से इधर जो है ना मामारी हो गया। मैंने बोला तुम लोग तनख्वाह ले, तो वो बोले हमारा काम नहीं है। जब उसका काम नहीं है तो फिर प्राइवेट को बंदे लगवा दे, कुंडीमेन लगवा दे। या जो है ना वो राइडिंग वाला, मेरे सबसे ज़्यादा जो मसला है वो हमारा राइडिंग और सेक्शन वाला जो गाड़ी है उसका मसला है, क्योंकि वो इधर जो है ना नहीं आ रहा है। ये हमारा कारी से भी इधर मुआज़ है, परसों उसने इसके साथ बात की कि भाई एक गाड़ी खाली करवा तो ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसने 4 बजे से 5 मिनट कम था, वो खाली उसने नहीं किया, वो सीधे गया। ये जिसके पावर में है, जिसके हाथ में, उसकी थोड़ा कोशिश करे। बाकी चेयरमैन ने कुछ काम ये जो है ना लैंडमैन वगैरह डाला है, लेकिन आगे से लैंड अभी चौक है, तो हमने तो उसको दरख्वास्त दिया हुआ है और ग्वालघाटों को भी बोला हुआ है ताकि इसके आगे विक्सिंग हो जाए, तो हमारा इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, काशिम महमूद नाम मेरा है। अच्छा काश, मुझे ये बताइएगा कितना टाइम हो गया आपको इस इलाके में रहते हो और कितना टाइम हो गया आपको इन गटरों को बिना ढक्कन के देखते हुए? मुझे यहाँ पे तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, उससे भी मज़ीद पहले की यहाँ पे ये पोजीशन है। यहाँ पे तो अपना मीडिया वाले भी आते हैं, काफ़ी कंप्लेनें भी दी हैं उनको इस चीज़ की। तो पिछले हर माह यहाँ पे हर महीने में तकरीबन 5-6 बच्चे गटर में गिरते हैं लाजमी। मैंने भी काफ़ी तकरीबन 2-3 दफ़ा बच्चों को निकाला गटर के अंदर से। सही है, PTI वालों की यहाँ हुक्मरानी है, PP वालों की हुक्मरानी है, सबको जो सा है हमने कंप्लेन दी है। वो आके देख के चली जाते हैं गटर की सूरत हाल, लेकिन काम कोई भी नहीं करता यहाँ पे। सही है, और वोट लेने के लिए घर घर के दरवाजे बजाते आके हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो, लेकिन काम उनका कोई भी नहीं है यहाँ पे। सही है, आपके सामने है, आप दे सकते हैं आप हर पास है ना। यही मसला मसाइल है गटर का, लेकिन हम यही कहते हैं इनको कि भाई यहाँ पे कुछ काम करो, हम आपको वोट देंगे जितना हमारे से हो सके, लेकिन काम तो करके दिखाओ कुछ। आप काम करके दिखाते नहीं हमारे कुछ, हम क्या करेंगे वोट देंगे। एक वक्त था जब तरक्याती कामों पर सियासत होती थी, लेकिन एक वक्त ये है कि ढक्कनों पर सियासत हो रही है। हर कोई कहता है कि मेयर कराची ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगाओ, लेकिन क्या आपको पता है कि ढक्कन लगाना मेयर कराची का काम नहीं है? क्योंकि मेयर कराची की जानिब से यूसीस को बजट फराहम किया जाता है और वो बजट हर महीने दिया जाता है। तो ये काम यूसी चेयरमैन का है कि वो अपने अपने इलाकों में ढक्कन लगाएं। तो खुदारा तमाम इलाके के जितने भी यहाँ पे शहर के इलाके हैं, वहाँ पर जितने भी ढक्कन हैं खाली हैं, उनको लगाना यूसीस का काम है। और अगर यूसीस ये ढक्कन नहीं लगाएंगी तो वज़ीर आला हो गया, मेयर कराची साहब हो गए, या ख़ुद जो है वज़ीर आज़म हो गए, वो यहाँ पर आके ढक्कन नहीं लगाएंगे। तो खुदारा यूसीस से गुजारिश है कि वो अपने अपने इलाकों को देखें और वहाँ पर ढक्कन लगाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? आफ्ताब अली। आफ्ताब, मुझे ये बताइएगा कि क्या मुश्किलात हैं इस इलाके में और जो गटर के ढक्कन हैं वो कितने टाइम से गायब हैं? आपके सामने है, गटर के ढक्कन तो काफ़ी अर्से से गुम थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले लोगों ने शोर शराबा करके लगवाए हैं, लेकिन ये हालत आपके सामने है, देख लें। ये आए दिन आवाम मिल के खुलवाते तो हैं, लेकिन हफ्ते 15 दिन के बाद ये फिर से ख़राब हो जाते हैं। ये देखें, कचरा देखें, और फिर ये बहुत गंदे हालात हैं, बहुत परेशानी हम लोगों को यहाँ पर अल्लाह वाला टाउन में। तो ढक्कन ऐसा नहीं है कि लगते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर लगते हैं, ऐसा होता है? नहीं, अभी तो 15-20 दिन हुए हैं, तो हमारे सामने लगे हुए तो हैं फ़िलहाल तो, लेकिन गुम होने का ये अभी पता नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, उससे पहले जब नहीं लगे हुए थे कोई ऐसा वाक़या दरपेश आया जिसमें कोई गिर गया हो या ज़ख्मी हो गया हो? यहाँ टाउन में तो ऐसा हमारे जहन में तो नहीं है, बहरहाल क्यों मैं झूठ बोल दूँ, सही है। लेकिन ये है कि ऐसा कोई जहन में नहीं है अभी। हाल ही में एक आपने शोर शराबा सुना था कि वो एक 9 साल का बच्चा जो है गटर में गिर के जहाँ भाग हो गया था। उसके बाद भी एक बच्ची जो है वो भी जहाँ भाग हो गई थी गटर में गिर के। फिर एक माँ बेटी जो रास्ते से जा रहे थे वो भी गटर में गिर गए थे, अहले इलाका ने उनको बचाया। और अभी 5 जनवरी को जो है कुरंगी का ही इलाका था जिसमें 5 लोग ज़ख्मी हो गए थे गटर में गिर के। तो अगर जाने ना भी जाएँ तो जानी नुकसान तो होता ही है, और अगर जानी ना भी हो तो माली तो होता ही है, क्योंकि अगर बाइक जाएगी, गाड़ी जाएगी, वो भी फंसेगी तो वो नुकसान है। तो खुदारा इस नुकसान की भरपाई
हो या ना हो, इससे पहले ही जो है ढक्कन लगा दिए जाएं, तो ना तो भरपाई के बारे में सोचा जाए, ना तो जानी नुकसान के बारे में सोचा जाए। सिर्फ एक ढक्कन की बात है, वो ढक्कन कितनी ज़िंदगी बचा सकता है, कितनी जानें बचा सकता है और लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना काम कर सकता है। तो खुदारा ये ढक्कन लगाना आपकी ज़िम्मेदारी है, इस पे ढक्कन लगाएं और शहर को शुक्रिया करने का मौका दें। अच्छा, मुझे ये बताओ कितना टाइम हो गया कि ढक्कन नहीं लगे हुए गटर पे और ये इलाके में गंदगी भी मैं देख रही हूँ, कितना टाइम हो गया ये सफाई भी नहीं होती और ढक्कन भी नहीं लगे? ये कम से कम हम आज से 15 साल हो गए हमारे को इस टाउन में रहते हुए, लेकिन यहाँ पर कोई हाल अहवाल नहीं है। कचरा गंदगी सब आते हैं यूनिट सेक्टर के कि हम यहाँ पर सफाई करवाएंगे, निज़ाम अच्छा करवाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई निज़ाम अच्छा नहीं है। हर आए दिन कभी कोई बुज़ुर्ग गटर में गिरते हैं, कभी कोई लेडीज़ गिर जाती है और ये कचरा हर आए दिन का यहाँ पर है। कितनी दफ़ा ज़िशान भाई ने यहाँ पर कचरा उठवाया है, मैंने खुद ने भी यहाँ पर झाड़ू लगवाई हैं, सब सारा काम करवाया, लेकिन कोई है ना इस चीज़ को है ना वो नहीं करता एक्सेप्ट के जैसे आए और आकर इसको गन को साफ़ करें। और यही सिर्फ इसी गली का नहीं है, पूरे अल्लाह वाला टाउन का यही हाल है। अच्छा, मुझे ये बताओ कभी यूसी में कंप्लेन की है? बहुत दफ़ा करी है। वो कहते हैं कि हम लोग है ना इसको है ना इशू लेंगे करेंगे, लेकिन है ना अभी तक तो कोई निज़ाम नहीं है इधर। अच्छा, यूसी चेयरमैन कौन सी पार्टी का है? भाई सभी आते हैं, कभी कोई पीपल्स पार्टी, कोई MKM, कोई है ना क्या कहते हैं, बहुत सारी ऐसी तंजीम है जिससे आके कहते हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं करवाया। तो हम यही कहते हैं कि सारे जितने भी हुक्मरान हैं आके यहाँ पर देखें, हमारी जायज़ा लें इस जगह का, देखें यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है और ये गंदगी का इतना बहुत ज़्यादा ख़राब है माहौल। हम यही कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ है ना सपोर्ट करें हमारे को और है ना आगे फिर हम लेके चलें। अगर जब हमारे हुक्मरान ही करेंगे हमारे साथ अच्छाई, तो फिर हम ही सब संभालेंगे ना इन चीज़ों को। जब ये लोग हमारे बड़े ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा काम यहाँ पे। तो इसलिए ये करवाएं, ज़रूरी है। बीमारियाँ जरासीम बहुत है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम माहीन है। माइन, कितना टाइम हो गया इस इलाके में रहते हुए? जी हमें यहाँ पर तकरीबन 15 साल हो गए इस इलाके में रहते हुए और 15 साल से अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं आया है। जैसा हाल था वही है। लोग आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े दावे करते हैं, हमें ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। हर तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान आता है यहाँ और हर तरह की बातें करके जाते हैं, मगर अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। यहाँ कचरे का ये आबादी है, कमर्शियल एरिया भी है और हमारा वैसे एरिया भी है, मगर यहाँ जितनी गंदगी और गिलाज़त है मैं बता नहीं सकती। आप खुद देख लें, आप लोगों के सामने है। इस कदर कचरा है, गटर हर वक्त भरे रहते हैं, कभी कोई गटर नहीं खुलते। हम खुद अपने पैसों से ज़ाती तौर पे खुलवाते हैं गटर या कचरा हमें हटाना होता है तो हम खुद से हटवाते हैं। यहाँ कोई निज़ाम, कोई हल नहीं है इस कचरे और गंदगी का। अच्छा, कभी यूसी चेयरमैन को कंप्लेन की है? जी हमने यूसी चेयरमैन को कंप्लेन की है और अक्सर उन्होंने, हमारी यूसी चेयरमैन ने हमारी सुनी भी है और उन्होंने हमारे लिए करा भी है, बुलाया है बल्दिया से और आए भी हैं लोग, मगर साल में एक बार आना ना आने के बराबर है। कंटिन्यू नहीं आते हैं कोई भी, बस वक्ती तौर पर आ जाते हैं अगर ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं तो। अभी तक तो ढक्कन कोई नामो निशान भी नहीं है। उन्हें ना जाने अभी तक कितने बच्चे गटर में गिर गए और कितनों का अभी तक नुकसान हो गया है, कोई बोलता ही नहीं है कुछ। इनका हक था पार्क्स में खेलना, इनका हक था अपने घर की गली में खेलना, लेकिन ये उस हक से महरूम हो गए हैं और वो हक जो है महरूम किया है यहाँ के यूसी चेयरमैन ने, यहाँ के इदारों ने।